अर्जुन का मन अब पहले जैसा उलझा हुआ नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक सूक्ष्म प्रश्न अभी भी शेष था। वो ज्ञान और कर्म के संतुलन को समझ चुका था, फिर भी एक संशय उसके भीतर उठ रहा था। वो कृष्ण की ओर देखकर पूछता है कि हे केशव, आप कभी कर्म का त्याग श्रेष्ठ बताते हैं और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, तो इन दोनों में वास्तव में श्रेष्ठ कौन सा है? संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। अर्जुन का ये प्रश्न किसी भ्रम से नहीं, बल्कि गहराई से सोचने वाले मन से जन्मा था। ये वही प्रश्न है जो आज भी हर जागरूक व्यक्ति पूछता है। क्या संसार में रहते हुए मुक्ति संभव है, या मुक्ति के लिए संसार छोड़ना आवश्यक है? कृष्ण शांत भाव से अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ। यहाँ कृष्ण किसी एक मार्ग को नकार नहीं रहे, बल्कि ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तविक संन्यास बाहरी त्याग नहीं है। सच्चा संन्यास वो है जहाँ मनुष्य भीतर से आसक्ति छोड़ देता है। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की लालसा करता है, वही सच्चा सन्यासी है, चाहे वो संसार में कर्म कर रहा हो। कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म योग में स्थित है, वो वास्तव में सन्यासी ही है, क्योंकि उसने इच्छा और द्वेष दोनों को त्याग दिया है। ऐसा व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ता। ज्ञेयः सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। ये वाक्य अत्यंत क्रांतिकारी है। ये सन्यास को गुफाओं और वनों से निकालकर जीवन के बीच ला खड़ा करता है। कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे हैं कि सन्यास कोई वेश नहीं है, सन्यास चेतना की अवस्था है। कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि जो लोग ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं, वे सत्य को पूरा नहीं देख पाते। जो व्यक्ति ज्ञान को समझता है, वो कर्म को भी समझता है, और जो व्यक्ति कर्म को सही दृष्टि से करता है, वो ज्ञान तक पहुंच ही जाता है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि गीता विभाजन नहीं करती, वो समन्वय सिखाती है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म के बिना संन्यास कठिन है। केवल कर्म छोड़ देने से मन शुद्ध नहीं होता। जब तक मनुष्य कर्म के माध्यम से अपने अहंकार को नहीं घिसता, तब तक ज्ञान स्थिर नहीं होता। यही कारण है कि कर्मयोग के बिना संन्यास शुष्क हो सकता है, लेकिन कर्मयोग मनुष्य को धीरे धीरे भीतर से शुद्ध करता है, और वही शुद्धि अंततः ज्ञान में परिणत होती है। अब कृष्ण अर्जुन को उस अवस्था की ओर ले जाते हैं जहां कर्म करते हुए भी मनुष्य अकर्ता बन जाता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्म करता है, जो स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, वो कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति चलता बोलता देखता सुनता हुआ भी जानता है कि वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि कर्म शरीर और प्रकृति के स्तर पर हो रहा है। ये विचार सुनने में कठिन लग सकता है, लेकिन यही कर्म संन्यास का रहस्य है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य जिम्मेदारी से भाग जाए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो कर्म के फल को अपने अहंकार से जोड़ना छोड़ दे। जब ये जोड़ टूट जाता है, तब कर्म हल्का हो जाता है, जीवन बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है और स्वयं को केवल माध्यम मानता है, वो पाप से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से नहीं भीगता। पद्म पत्रमिवाम भसा। ये दृष्टांत कर्मयोग की सुंदरता को स्पष्ट करता है। संसार में रहते हुए भी संसार से अप्रभावित रहना, यही कर्म संन्यास है। कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति न केवल स्वयं मुक्त रहता है, बल्कि संसार में शांति भी फैलाता है, क्योंकि उसका कर्म स्वार्थ से नहीं, समर्पण से प्रेरित होता है। वो न किसी को हानि पहुंचाता है, न किसी से द्वेष करता है। वो अपने भीतर की शांति को कर्म के माध्यम से बाहर प्रकट करता है। अर्जुन अब ये समझने लगा था कि कृष्ण उसे किसी एक मार्ग में बांध नहीं रहे, वे उसे स्वतंत्र कर रहे हैं। वे उसे ये दिखा रहे हैं कि मुक्ति का मार्ग जीवन से भागकर नहीं, जीवन को सही दृष्टि से जीकर खुलता है। कर्म संन्यास योग का यही संदेश है। अध्याय 5 का ये पहला भाग अर्जुन को उस द्वंद्व से बाहर निकाल रहा है जहां उसे लगता था कि या तो कर्म करना होगा या त्याग करना होगा। कृष्ण उसे दिखा रहे हैं कि सच्चा त्याग कर्म के भीतर ही संभव है। जब कर्म अहंकार से मुक्त हो जाता है, तब वही कर्म संन्यास बन जाता है। ये अभी केवल शुरुआत है।
आगे कृष्ण बताएंगे कि ऐसा कर्मयोगी संसार को कैसे देखता है, सुख और दुख में कैसे समान रहता है और कैसे ब्रह्म की अनुभूति करता है। अर्जुन अब पूरी तरह तैयार है इस गहरे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। कृष्ण का उपदेश अब अर्जुन को उस अवस्था की ओर ले जाने लगा था जहां कर्म और संन्यास का भेद अपने आप मिटने लगता है। अर्जुन अब ये समझने लगा था कि सच्चा संन्यास वस्त्रों या स्थान का त्याग नहीं है, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन है। कृष्ण उसे बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में स्थित होकर कर्म करता है, वो कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं। वो न स्वयं को कर्ता मानता है और न ही कर्म फल को अपनी पहचान बनाता है। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्ववित्। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति चलता, बैठता, बोलता, देखता, सुनता हुआ भी भीतर से जानता है कि वास्तव में कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूं, सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है। कृष्ण इस विचार को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा योग युक्त व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है और स्वयं को केवल साधन मानता है। उसका मन अब कर्म के परिणामों से नहीं जुड़ता, वो सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में टूटता नहीं। यही कारण है कि उसके कर्म उसे पाप या पुण्य के बंधन में नहीं बांधते। कृष्ण एक सुंदर उपमा देते हैं कि जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से नहीं भीगता, वैसे ही कर्म योगी संसार में रहकर भी संसार के दोषों से अप्रभावित रहता है। पद्म पत्रमिवाम्भसा। ये उपमा कर्म संन्यास की आत्मा को उजागर कर देती है। कृष्ण आगे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने शरीर, मन और बुद्धि से कर्म करता है, लेकिन भीतर से शांत रहता है। वो जानता है कि शरीर और इंद्रियां अपना स्वभाव निभा रही हैं और आत्मा केवल साक्षी है। यही साक्षी भाव मनुष्य को कर्म के बोझ से मुक्त करता है। जब मनुष्य ये मान लेता है कि हर कर्म मेरा है, तभी तनाव जन्म लेता है, और जब वो ये समझ लेता है कि कर्म मेरे माध्यम से हो रहा है, तभी शांति प्रकट होती है। कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि ऐसा योगी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। वो न किसी को अपना शत्रु मानता है और न किसी को अपना निजी लाभ का साधन, क्योंकि वो हर प्राणी में उसी आत्मा को देखता है जिसे वो अपने भीतर अनुभव करता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। विद्वान ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, इन सब में वो एक ही चेतना को देखता है। ये दृष्टि केवल नैतिकता नहीं है, ये आध्यात्मिक अनुभूति है। जब ये अनुभूति आती है, तब भेदभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि जिसने इस समत्व को प्राप्त कर लिया, उसने इसी जीवन में ब्रह्म को जीत लिया, क्योंकि ब्रह्म समभाव में स्थित है। ऐसा व्यक्ति न सुख में अति उत्साहित होता है और न दुख में टूटता है। उसका मन स्थिर रहता है। वो जानता है कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो ये शाम साम्ये स्थितम मनः। ये स्थिति किसी चमत्कार से नहीं आती, ये निरंतर अभ्यास और सजगता से आती है। कृष्ण अर्जुन को सावधान भी करते हैं कि बाहरी सुखों में डूबा हुआ मनुष्य कभी स्थायी शांति नहीं पा सकता। इंद्रियों से उत्पन्न सुख प्रारंभ में अच्छे लगते हैं, लेकिन अंततः वे दुख का कारण बनते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयः एवते। ये वाक्य आज के जीवन पर अत्यंत सटीक बैठता है। हम सुख की तलाश में इंद्रियों को और अधिक भोग में डुबो देते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप भीतर खालीपन और बेचैनी बढ़ती जाती है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु से पहले ही इन भोगों की तीव्रता को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है, क्योंकि उसने जीवन को भोग की दौड़ नहीं, साधना का मार्ग बना लिया है। ऐसा व्यक्ति भीतर से प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। अब कृष्ण अर्जुन को उस अवस्था की ओर ले जाते हैं जहां योगी ब्रह्म से जुड़ जाता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से शांत है, जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं, जिसका संशय समाप्त हो गया है, वही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ये निर्वाण कोई मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, ये जीते जी मुक्त होने की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन में नहीं पड़ता। कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि सच्चा योगी वो है जो सभी प्राणियों के सुख में अपना सुख और सभी के दुख में अपना दुख देखता है। उसका हृदय संकीर्ण नहीं रहता, वो केवल अपने परिवार या अपने समूह तक सीमित नहीं रहता। उसकी करुणा व्यापक हो जाती है।
यही व्यापकता ब्रह्म चेतना का संकेत है। अर्जुन अब यह अनुभव करने लगा था कि कृष्ण उसे युद्ध से ऊपर उठाकर जीवन के मूल सत्य से जोड़ रहे हैं। कर्म संन्यास योग अब उसके लिए कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं रहा, बल्कि जीवन को देखने की एक नई दृष्टि बन चुका था। वो समझने लगा था कि वास्तविक मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भीतर से मुक्त रहने में है। अध्याय 5 का ये दूसरा भाग अर्जुन को उस अवस्था के बहुत निकट ले आया है जहां आत्मा, कर्म और ब्रह्म तीनों एक ही सत्य के रूप में दिखाई देने लगते हैं। अभी कृष्ण अंतिम भाग में बताएंगे कि ये योगी ध्यान और आत्मसंयम के द्वारा इस स्थिति में कैसे स्थिर होता है। अर्जुन अब उस अंतिम रहस्य को सुनने के लिए पूरी तरह तैयार है। कृष्ण का उपदेश अब उस अवस्था तक पहुंच चुका था जहां शब्द केवल समझाने का साधन नहीं रह जाते, बल्कि श्रोता के भीतर अनुभव बनने लगते हैं। अर्जुन अब युद्ध भूमि में बैठा हुआ केवल एक योद्धा नहीं था, वो भीतर से शांत होता जा रहा था। उसके भीतर जो प्रश्न थे वे अब टकराव नहीं कर रहे थे, बल्कि समाधान की दिशा में बह रहे थे। कृष्ण उसे बताते हैं कि सच्चा कर्म संन्यास वो है जहां मनुष्य भीतर से शांत हो जाए, जहां उसके कर्म अहंकार से मुक्त हो जाएं और जहां उसका मन परिणामों से ऊपर उठ जाए। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में ब्रह्म से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा योगी न किसी से घृणा करता है, न किसी से अत्यधिक आसक्ति रखता है। उसका जीवन प्रतिक्रिया नहीं, उत्तरदायित्व बन जाता है। वो परिस्थितियों से संचालित नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों के भीतर संतुलन बनाए रखता है। यही संतुलन ब्रह्म योग की पहली पहचान है। कृष्ण आगे स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म में स्थित व्यक्ति न तो बाहरी सुखों से अत्यधिक प्रभावित होता है और न दुखों से विचलित होता है। उसका आनंद भीतर से आता है। यो अंतः सुखो अंतरारामस तथांतर ज्योतिरेव यह। जो व्यक्ति भीतर ही सुख पाता है, भीतर ही विश्राम करता है और भीतर ही प्रकाश देखता है, वही ब्रह्म योगी है। ये सुख किसी उपलब्धि से नहीं आता, ये आत्मा से आता है। यही कारण है कि ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से पूर्ण रहता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति इस स्थिति में स्थिर हो जाता है वही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ब्रह्म निर्वाण कोई मृत्यु के बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं है, ये जीते जी प्राप्त होने वाली अवस्था है। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, जब वो स्वयं को कर्ता मानना छोड़ देता है, तब उसका जीवन बोझ नहीं रहता, वो प्रवाह बन जाता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि ऐसा योगी सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए कोई अपना और पराया नहीं रहता। वो हर जीव में उसी चेतना को देखता है जो उसके भीतर है। यही कारण है कि वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो जानता है कि दूसरे को दिया गया कष्ट अंततः स्वयं को ही लौटता है। ये अहिंसा किसी नियम से नहीं आती, ये अनुभूति से जन्म लेती है। कृष्ण आगे ध्यान और आत्मसंयम की भूमिका को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम में रखता है, मन को स्थिर करता है और भीतर की चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है, वही इस ब्रह्म अवस्था में स्थिर रह पाता है। ये ध्यान संसार से भागने का साधन नहीं है, ये संसार में रहते हुए स्वयं से जुड़ने का माध्यम है। ऐसा व्यक्ति अपने श्वास प्रश्वास तक को सजगता से देखता है, क्योंकि उसे पता है कि सजगता ही मुक्ति का द्वार है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब योगी अपनी दृष्टि को बाहर के विषयों से हटाकर भीतर केंद्रित करता है, जब वो कामना, भय और क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, तब वो शांति को प्राप्त करता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः। बाहरी विषयों से इंद्रियों को हटाकर और दृष्टि को भीतर केंद्रित करके योगी शांति को प्राप्त करता है। ये शांति प्रयास से नहीं, अभ्यास से आती है। कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि सच्चा योगी वो है जो ये जान लेता है कि ईश्वर ही सभी यज्ञों का भोक्ता है, सभी लोकों का स्वामी है और सभी प्राणियों का हितैषी है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो अकेला नहीं है, कि कोई उच्च चेतना इस सृष्टि को संतुलित कर रही है, तब उसके भीतर से भय समाप्त होने लगता है। यही विश्वास शांति को जन्म देता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। ये शांति परिस्थिति बदलने से नहीं आती, ये दृष्टि बदलने से आती है। संसार वही रहता है, चुनौतियां वही रहती हैं, लेकिन मनुष्य का उनसे जुड़ने का तरीका बदल जाता है। यही परिवर्तन कर्म संन्यास योग का अंतिम फल है।
अब अर्जुन पूरी तरह समझ चुका था कि कृष्ण उसे कर्म और संन्यास के बीच किसी एक को चुनने के लिए बाध्य नहीं कर रहे। वे उसे ये दिखा रहे थे कि सच्चा संन्यास कर्म के भीतर ही संभव है। जब कर्म अहंकार से मुक्त हो जाता है, जब मन परिणामों से ऊपर उठ जाता है, तब वही कर्म संन्यास बन जाता है। यही गीता का संतुलित मार्ग है। अध्याय 5 का समापन इसी शांति के संदेश के साथ होता है। ये अध्याय अर्जुन को भीतर से स्थिर कर देता है। अब वो न केवल युद्ध के लिए तैयार है, बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए तैयार है। उसके भीतर ये स्पष्टता आ चुकी है कि मुक्ति का मार्ग किसी स्थान विशेष में नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था में है। अब कृष्ण अर्जुन को अगले चरण की ओर ले जाने वाले हैं। अब वे ध्यान योग की गहराई को प्रकट करेंगे, जहां कर्म और ज्ञान के बाद मन को स्थिर करने की विधि समझाई जाएगी। यहीं से अध्याय 6 ध्यान योग का आरंभ होता है, जहां कृष्ण बताएंगे कि वो योगी कैसा होता है जो भीतर पूरी तरह स्थिर हो जाता है, और कैसे मन को मित्र बनाया जाता है, शत्रु नहीं।